बेटी ये कहा भाई अबू जी यहाँ कोई खतरा महसूस हो रहा है, हमें ये नहीं इल्म था कि जो सास है जो खाला सकी है वो इस हद तक जाएंगी। ज़ारा को सफोकेट करके मारा है और फिर उसकी बॉडी के मुख्य पार्ट्स करके एक स्ट्रिंग ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उसके सर को जलाने की भी कोशिश की है। शायद किसी खुशकिस्मत इंसान दी ऐसी बेटी होए या बहू होए। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद भी इसके बेटे का रवैया इसके साथ वैसा ही रहे जैसे शादी से पहले था। बाज़ माएँ अपने बच्चों के तब्दील होते हुए रवैयों को बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा माएँ कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसे जानकर इंसानियत भी शर्म आ जाती है। ऐसा ही एक वाक़या डस्का के नवाई इलाके कोटली मोहल्ला में पेश आया, जहाँ एक माँ ने अपने बच्चे के तब्दील होते हुए रवैये को देखकर अपनी बहू को कत्ल करवाया। लाहौर से एक कसाई को बुलाया और इसके लाश के टुकड़े करवाए और लाश नाले में फेंक दी। आइए पहले कोटली मोहल्ला चलते हैं और वहां चलकर जानते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया है। कोटली मोहल्ला पहुंच गए। कैमरामैन हक नवाज से भी गुजारिश है कि वो अगर आपको दिखाए तो आपके जहन में आता होगा कि कोटली मोहल्ला कोई एक छोटा सा एक गाँव होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर पक्के घर बल्कि बहुत खूबसूरत घर भी बने हुए हैं और ये कोई हाई सिक्योरिटी जोन नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जैसे हम गली में एंटर हुए हैं तो हमें देखने में मिल रहा है ये कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर हर घर के बाहर कैमरे भी नस्ब हैं। आइए इस जायबुकुआ पर चलते हैं जहाँ पर ये मर्डर हुआ है। और ये वो जायबुकुआ है। कैमरामैन हक नवाज को कहूँगा कि वो आपको दिखा सकें। ये वो घर है जहाँ पर ज़ारा अपने बेटे और अपनी सास सुगरा बीबी के साथ रहती थी। उनका शौहर जिसका नाम कदीर उर्फ हसन है वो बैरून मुल्क मुकीम है। उनका एक कारोबार है सऊदी अरब में। उनके वालिद साहब जो मरहूम उनके वालिद साहब हैं जिनका नाम नसीर है, उनका इलेक्ट्रिक स्टोर है सऊदी अरब में। उनके इंतकाल के बाद कदीर उर्फ हसन वो इलेक्ट्रिक स्टोर चलाता है। यहाँ पर तकरीबन जितने भी घर हैं उनके बाहर CCTV कैमराज लगे हुए हैं। जिस तरह के ये जो घर है जो जायबुकुआ है, इस जायबुकुआ के अंदर दाखिल होते वक्त ये सामने अगर आपको मैं दिखा सकूं ये CCTV कैमरा लगा हुआ है और यही वो CCTV कैमरा है जिसने मुल्जिम अब्दुल्ला की मशकूक हरकत को नोट किया। पुलिस ने अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया, अपनी हिरासत में लिया, पूछगिछ की तो अब्दुल्ला ने सभी उगल दिया। जो मरकजी मुल्जिमा है इस केस की सुगरा बीबी, उनका किरदार क्या था, उनका अहले मोहल्ला से कैसा ताल्लुक था, आइए किसी मोहल्लेदार से ही मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं। एक खातून है जिसका नाम ज़ारा है और बताया गया है उसको उसकी सास जिसका नाम सुगरा बीबी है उसने कत्ल किया है। क्या आप इन दोनों में से किसी को जानते हैं? सर सुगरा बीबी मेरी भरजाई है, ज़ारा बीबी साडी नूंह लगदी। मैं चशमदीद गवाह नहीं, लेकिन वाकया सच है। तो साडा भाई फौत हो गया है। उस बीबी ने सारे अपने भैणा भरावां नूं कहा सी कि तुहाडा भाई फौत हो गया, मेरा तुहाडा रिश्ता कोई नहीं, तुसीं मेरे घर नहीं आउणा सी तुहाडे। सानूं अंदरूनी मामलिਆਂ दा नहीं पता, ये सुनिया कि उन्हें वड्ड के सुट छड़ी। ज़ारा के बारे में आप क्या जानते थे? तुसां ज़ारा दे बारे च पहला सवाल कीता है। शायद किसी खुशकिस्मत इंसान दी ऐसी बेटी होए या बहू होए। तकरीबन 3, 4 या 5 साल जिन्ना भी अरसा दी शादी नूं होया है, मैं रिश्ते च चाचा सौरा होने के नाते मैं अल्फिया बयान देना कि मैं इस अरसे च उसकी शक्ल तक नहीं देखी। हमने यहाँ पर मालूमात भी ली हैं। सुगरा बीबी की 5 बेटियाँ और 1 बेटा है जी। उनमें से बेटी का इंतकाल भी हुआ है जिसका नाम दिलावेज है जी। कि आपके बेटे के साथ निकाह हुआ था? जी बिल्कुल होया। ये निकाह कैसे हुआ था? मेरे बच्चे वो भी बच्ची अपनी सी, इन्हां दी कोई रजाबंदगी जदों ज़हार होई है असां उधरों उधरी रिश्ता पुछ के निकाह कर लिया, लेकिन रुखसती नहीं सी होई। हुण असीं रुखसती दे चक्करां च उस बच्ची नूं हैज़ा होया। वो तकरीबन 6-7 दिन सियालकोट बथानिया हस्पताल रही है। उस तो बाद फिर असीं मगर गए हाँ। असीं उन्हें सिविल च खड़िया, उत्थे गालबन दिहाड़ी दो रही है, फौत हो गई है, जहर दे के मार छड़िया। कहते हैं किसी भी केस में अगर पुलिस तहकीकात का आगाज़ करती है
तो इसमें रिश्तेदारों की और पड़ोसियों की गवाही बड़ी अहम होती है। हमने जिनसे मुलाकात की इनका नाम कदीर था। ये इनके रिश्तेदार भी हैं, सुगरा बीबी के रिश्तेदार भी हैं, ज़ारा के भी रिश्तेदार हैं और इनके पड़ोसी भी हैं। इन्होंने इंकशाफ किया है कि सुगरा बीबी के जो हस्बैंड हैं नसीर, उनके इंतकाल के बाद सुगरा बीबी ने अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी ही ख़त्म कर दी। आइए अब इस मुकाम पे चलते हैं। इसको नाला एक कहते हैं। ये एक गंदा नाला है जहाँ पर सुगरा बीबी ने अपनी बहू ज़ारा के टुकड़े करवा कर इसकी लाश को पैकेटों में पैक कर कर फेंका था। ये है वो नाला जहाँ पर सुगरा बीबी ने अपनी बहू ज़ारा की लाश को टुकड़े करने के बाद फेंका। ज़ारा के जिस्म के 5 हिस्से किए गए, टांगे और बाजू एक थैले में, सर एक थैले में, नेक से लेकर ये पेट तक एक हिस्से में, फिर पेट से लेकर नीचे टखनों तक एक हिस्से में, और इस तरह करके 5 बैग बनाए गए ज़ारा की लाश के और उसको लाकर यहाँ इस नाले में फेंक दिया गया। ये कोई अनप्लान्ड मर्डर नहीं था, ये एक प्लान मर्डर था। कातिलों ने ज़ारा की लाश जिन पैकेट्स में पैक की, कोई बोरी थी, कोई आटे की बोरी थी, कोई थैला था, इसके अंदर ईंटें भी रखी। वो इस वजह से रखी कि अगर लाश को नाले में फेंका जाए तो वो कहीं फूल कर ऊपर ना आ जाए और लाश नीचे ही दबी रहे। इसके अलावा ज़ारा का मुंह भी जलाया गया और उसकी शनाख्त भी मसक करने की कोशिश की गई। आइए चलते हैं गुजरांवाला, जहां पर मकतूला के वालिद, उनके हस्बैंड और उनका 2.5 साला बच्चा मौजूद है। रिश्ता हुआ कैसे? अरेंज मैरिज थी, मजबूर किया था मैं। जो कदीर की वालदा है और जो उसकी बेटी है, उसके बाद जो मेरा साला है, तो सब मिलकर मेरे पास आए थे। आप राजी थे? मैं राजी नहीं, तो फिर रिश्ता कैसे हुआ? मजबूर किया गया। कोई 1 साल के बाद तकरीबन ये सिलसिला थोड़ा शुरू हो गया था। मेरी बेटी जो खावंद है ना, वो उसको साथ ले गया था। ये छोटे मोटे जो मसले चल रहे थे और सास और जो नाना वो उसे तंग कर रही थी, इसी वजह से वो अरब सऊदी में साथ ले जाता था, फिर छोड़ जाता, फिर ले जाता था। यही मसला बना कि उसे साथ क्यों ले जाता है। अभी तकरीबन 1.25 माह पहले वो पाकिस्तान आई है। उसके बाद अभी तकरीबन 1 माह मेरे पास रही है। इस वाक़े 10 दिन पहले मैं उसे छोड़ कर आया हूँ। तो 2-3 दिन बाद बेटी जी कहा, मुझे अबू जी यहाँ कोई खतरा महसूस हो रहा है। यहाँ हमें ये नहीं इल्म था कि जो इसकी सास है, जो खाला सकी है, वो इस हद तक जाएंगी, इतना जुल्म और ज्यादती हमारे साथ करेंगी। इतनी बेदर्दी से पहले कत्ल करना, उसके बाद बेदर्दी से बॉडी के हिस्से काटना, फिर उसको पैक करके नाले में फेंकना, ये तो ऐसा लगता है कोई इंतकाम लिया गया। जो उसकी सास है वो काला जादू वगैरह करती थी। जो इंसान जब काला जादू वगैरह करता हो, उसे कत्ल करने में या ऐसा काम करने में कोई इज्जत नहीं है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे आप, कैसे शक हुआ, कैसे आप वहाँ पहुँचे? मेरी बेटी के साथ मेरा डेली रब्ता होता है। 2 दफ़ा मैंने रब्ता किया, मेरा रब्ता नहीं हुआ। मेरी बेटी का खामद डेली रब्ता होता है। सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे 1 घंटा वो बात खुद करते थे। उसने रब्ता के नहीं हुआ, उसने अपनी बहन को रब्ता किया। उससे पूछा कि ज़ारा किधर है। उसने कहा कि वो सुबह से मुझे फ़ोन किया है कि बेटे को जो शाफे है उसको ख्याल रखें, मैं कहीं जा रही हूँ। फिर उसने दोबारा 5-10 मिनट बाद फिर दोबारा फ़ोन घर में किया। उसी जो उसकी बहन है, उसने कहा कि वो कहीं पता नहीं कहीं भाग गई है। उसी वक्त उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैं उसी वक्त गाड़ी लेकर यहाँ से 1 घंटे में या 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गया हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, टोटल घर को वॉश किया गया था। उस वक्त उस घर में उसकी सास, 2 नंदे, जो उनके बेटे हैं, वो उसी घर में बैठे हुए थे, बिल्कुल फ्रेश गप्पे लगा रहे थे। जब मैं बेटी कमरे को बेड वगैरह चेक करना शुरू किया, तो उसी वक्त उसकी सास और नंद जो है वो उसी वक्त उसी कमरे में आ गई। क्या चेक करने लगे, मैं देख रहा हूँ आपने मेरी बेटी को मार दिया। मुझे एक चीज़ बड़ी खुटक रही है, और वो खुटक इस वजह से रही है क्योंकि आपका जो दामाद है जी, कदीर उर्फ हसन, वो मीडिया को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, उसकी मर्जी है। हम जानना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है वो जानना चाहती है कि वो इस सिनेरियो में कहाँ खड़ा है। एक तरफ बीवी है, एक तरफ माँ और बहन है, वो कहाँ खड़ा है? अभी तक तो यही कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। दूसरी तरफ उसकी वालदा है, उसकी बहनें हैं, कुछ क्या नहीं जा सकता। कुछ अरसे के बाद वो क्या करता है, अभी तक तो मेरे साथ है।
इस केस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची, मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया और अब तक की तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, ये तमाम तर तफसीलात हम हासिल करेंगे DSP डस्का से। आइए इनके पास चलते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। डिजिटल एविडेंसेस थे। पहले नंबर पे ख़तून का CDR था जिसने हमें ये डिस्क्लोज़ किया कि उसने उस टावर को नहीं छोड़ा। यास्मीन, उसकी बेटी, इवन के सुगरा की मूवमेंट्स और उसके बेटे की मूवमेंट्स से उनके गली के कोने पे जो कैमरा था उसमें कुछ इस तरह की थी कि वो अपने आप को एक तो कैमरा से हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, या जो उनके पास चीज़ें थी जिनको वो उस घर के अंदर लेके जा रहे थे या लेके आ रहे थे उसको इस तरह छुपा रहे थे कि वो कैमरे के सामने ना आए। फिर हमने इनको सब कुछ सेपरेट किया। जो हमारे पास लोग हमारी कस्टडी में थे, सुगरा और उसका जो नवासा और उसकी बेटी, उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि एक और शख्स है नवीद, उसके साथ में थे, इन्होंने ज़ारा को सफोकेट करके मारा है और फिर उसकी बॉडी के मुख्य पार्ट्स करके उसको एक स्ट्रिंग में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और साथ हमने 1112 को बुलाया, जहाँ जहाँ पे उन्होंने निशानदेही की थी कि हमने यहाँ पर बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया है, तो वहाँ से हमने उनकी पॉइंटेशन पे वो डेड बॉडी के जो पार्ट्स थे वो सैक्स में हमने उनको वहाँ से रिकवर किया। और मज़ीद इन्होंने कुछ सुगरा बीबी ने हमें बताया कि उसने उसके सर को जलाने की भी कोशिश की है, तो उसकी भी हमें जो एविडेंस मिले उनको भी हमने उस जगह पे सिक्योर किया थ्रू पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी। जो फोर्थ शख्स था जिसने सफोकेट किया, जिसने इस सारे काम में सुगरा बीबी के कहने के मुताबिक यास्मीन के साथ मिल के उस ख़तून को मारा और मारते हुए उसकी जो बॉडी को डिसमेंबर किया या उसके पार्ट्स किए थे, उस नवीद को भी हमने फिर अपनी कस्टडी में लिया। वो शख्स जो कि यास्मीन का जो शोहर है वो इटली में है, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि ये अपने हस्बैंड के फोरम को यूज़ करते हुए उसको भी बाहर भिजवा देगी और यहाँ पे से बेहतर वो एक ज़िंदगी की तरफ चला जाएगा। तो उसने एक लालच के तहत इनके जुर्म, इस घिनौने जुर्म में शिरकत की और इसको किया। अभी तक जो हमारी बात हुई है कंप्लेनेंट ऑफ द केस से और जो विक्टिम के जो शोहर हैं हसन या कदीर उर्फ हसन, उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने अभी तक यही डिस्क्लोज़ किया है कि जो मरहुमा है वो प्रेग्नेंट नहीं थी। सूरा बीबी, उनके नज़दीक ये था कि मेरा बेटा जो है वो भी अपनी बीवी के साथ राब्ते में रहता है, शादी से पहले वह बहनों के साथ भी ज़रा उसका महदूद सा राब्ता है, तो शायद इस खतून ने उस मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा है कि राब्ता नहीं कर रहा, और कुछ जेलिसी भी थी, एक थोड़ा सा सेंस ऑफ डिप्राइवेशन थी कि मेरे साथ मेरा बेटा पहले जिस तरह था शादी से पहले उस तरह राब्ता नहीं है, इकलौता बेटा है बेसिकली, तो उनको फीलिंग में ये था कि मैं अब शायद इसमें अकेली रह गई हूँ। ज़ारा के कत्ल में मतलूब इसकी सास सुगरा बीबी, इसकी बेटी यास्मीन, इसका नवासा अब्दुल्ला और लाहौर से बुलाया गया कसाई नवीद पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।